Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you are looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail that is required for you to contact me. And let's start today's video. So, your SP is already begging for you to forgive him. Your SP is already crazy in love with you. Your SP is obsessed with you and he can do anything to be with you and she can do anything to be with you. But अब आप बोलोगे कि बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो मुझे अभी भी इग्नोर कर रहा है और वो मुझे अभी भी इग्नोर कर रही है एंड जैसा आप बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है. द रीज़न इज़ यू. वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि आप उसको फ्री विल दे रहे हो ऐसा ना करने का. एंड नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिससे कि आई एम गिविंग हिम या फिर आई एम गिविंग हर द फ्री विल टू डू सो. लेट मी टेल यू गाइज. देखो, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल रियलिटीज़ एंड हम जिस पॉइंट पे हैं अभी अपनी लाइफ में, उस पॉइंट से हज़ार वेरिएशन, हज़ार से भी हज़ार मिलियन ट्रिलियन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं आगे बढ़ने के. मतलब जिस पॉइंट पे हो आप अभी, उस पॉइंट से आप किसी भी रियलिटी में एंटर कर सकते हो. सो योर सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, क्योंकि किसी भी पॉइंट से आप कहीं भी कैसे भी जा सकते हो, कोई भी रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हो. अब देखो, आपकी रियलिटी क्या होती है. आपकी रियलिटी मैंने हज़ार बार बताया है कि वॉट एवर यू आर सीइंग विद योर ओन आइज़ इज़ कंसिडर्ड इन योर रियलिटी. अब जब मैं बोल रही हूँ कि यू आर गिविंग फ्री विल टू योर SP, आप खुद ही अपने SP को फ्री विल दे रहे हो कुछ भी करने का या फिर आपके डिज़ायर्ड वे में एक्ट ना करने का. वो कैसे है? दैट इज़ बाय अज्यूमिंग दैट वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा या फिर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही. When you say to yourself, even when you think in your head कि वो मेरे अकॉर्डिंग कभी चलती ही नहीं है, कितना भी मैं उसको बोल लूँ वो हमेशा अपनी मनमानी करती है और वो मुझे शायद प्यार नहीं करता या फिर वो मुझे शायद प्यार नहीं करती या फिर हो सकता है कि वो मुझे अपने लायक नहीं समझती. When you are giving these type of thoughts, when you are having these type of thoughts, you are just giving them the free will to think something else. अगर आप ये सब ऊट पटांग बातें छोड़ के, if you can persist in this assumption that your SP only wants to talk to you, your SP only wants to speak to you. आपका SP सिर्फ आपसे बात करना चाहता है, आपका SP सिर्फ आपसे मिलके आपके साथ रहना चाहता है, आपका SP सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है. तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा देन टू बिकम दिस न्यू वर्जन. बिकॉज आपकी रियलिटी में एवरीवन इज़ वैसे भी वर्किंग ऑन योर असम्पशंस. आप चाहे इस बात को अभी मानो या चाहे कभी मत मानो, बट इससे रियलिटी नहीं बदलेगी. देखो, आप ग्रेविटी को मानो चाहे ना मानो, इट इज़ वर्किंग. आपको जब पता नहीं था ग्रेविटी के बारे में तब भी आपके लिए काम कर रही थी. जब आपको ग्रेविटी के बारे में पता लगा वो तब भी काम कर रही थी. उसी तरह से this law of attraction, this law of assumption, every single law in this universe, वो सारे के सारे उसी तरह से काम कर रहे हैं. आप चाहो या ना चाहो, they are working always based on आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होते हैं. आपकी रियलिटी आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग चल रही है. आप इसको मानो चाहे ना मानो, ये सच नहीं बदलेगा. तो if you are blessed to have found out about this law, why not
जस्ट क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल। क्यों ना जब हम इस लॉ को जान के ब्लेस्ड हुए हैं, तो हम क्यों ना इस लॉ का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करें। वाई नॉट बिकम कॉन्शियस क्रिएटर्स। पहली बात, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी थिंग, क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। नेविल गोडार्ड हैज़ सेड दैट क्रिएशन हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। हर पॉसिबल वर्जन एक रियलिटी का इस टाइम पे मौजूद है। आप जो भी वर्जन सोच सकते हो वो इस टाइम पे प्रेजेंट है। आप कोई अगर वर्जन नहीं सोच पा रहे तो भी वो इस टाइम पे प्रेजेंट है। तो क्यों ना कुछ एक ऐसा अज्यूम किया जाए, क्यों ना कुछ एक ऐसा एक रियलिटी क्रिएट किया जाए, रियलिटी अट्रैक्ट किया जाए जो कि आपके फेवर में हो। और वो कैसे करते हैं? वो करा जाता है बाय अज्यूमिंग एंड बाय स्टेइंग इन दैट अजम्पशन। वो किया जाता है बाय अफर्मिंग दैट यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। और उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोलो दैट आई ऑलरेडी हैव व्हाट आई वांट। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं कि कैसे होगा, मुझे पता नहीं, लगता ही नहीं कि शायद ये पॉसिबल है, शायद मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ, या शायद मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, शायद दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये सारे थॉट्स को एंटरटेन करना बंद करो। बिकॉज जब आपके दिमाग में ऐसे डाउटफुल थॉट्स आते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड हियर्स देम। वैसे भी योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ हियरिंग ईच एंड एवरी थॉट ऑफ योर माइंड। ईच एंड एवरी थॉट जो आपके दिमाग में कॉन्शियसली चल रहा होता है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ हियरिंग इट। तो अगर आप डाउटफुल वाले थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो, सो आपका सबकॉन्शियस माइंड डाउट्स मैनिफेस्ट करेगा, भर भर के डाउट्स मैनिफेस्ट करेगा, एंड इट विल मैनिफेस्ट मोर सिचुएशंस जहाँ पे आप इस लॉ पे और डाउट्स करने लग जाओ। सो व्हाई नॉट थिंक समथिंग जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रूफ करे आपको खुद कि येस दिस लॉ इज़ वर्किंग। आप अपने आप से ये बोलो, आप अपने दिमाग में ये सोचो कि आई कैन सी दैट माई डिज़ायर इज़ राइट नाउ हियर। देखो इस चीज़ से क्या होगा, व्हेन यू आर सेइंग दैट आई कैन सी दैट माई डिज़ायर इज़ हियर, इससे ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस लाइन को सुनेगा, एंड जब वो इस लाइन को सुनेगा तो उसको ये सिग्नल मिलेगा कि शी कैन सी राइट नाउ कि उसका डिज़ायर अभी सामने है, और वो ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करेगा जिससे कि आपको ये जो आपने थॉट अपने दिमाग में लाया ना कि आई कैन सी दैट माई डिज़ायर इज़ हियर, ऐसी सिचुएशन वो मैनिफेस्ट कर देगा जिसमें कि आप ये सेम लाइन बोल रहे होगे कि फाइनली मेरी डिज़ायर अब मैनिफेस्ट हो चुकी है। सो अगर आपका एसपी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका एसपी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपने उसको फ्री विल दे रखी है अपनी रियलिटी में कि वो आपके अकॉर्डिंग काम ना करे। बिकॉज नो बडी इन योर रियलिटी हैज़ द फ्री विल टू डिसाइड कि वो क्या करेगा रिलेटेड टू यू। मतलब वो इंडिविजुअल प्राणी है, वो इंडिविजुअल पर्सन है, एंड वो अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है, बट वो आपसे रिलेटेड क्या करेगा ये और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे, एंड करते हो, चाहो आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो। ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार खुद को ना प्रूव की है कि एवरीवन इन माय रियलिटी इज़ मी पुश्ड आउट। अब मेरी रियलिटी में, मेरी लाइफ में हर कोई सिर्फ और सिर्फ मेरे अजम्पशंस पे काम कर रहा है। ये चीज़ मैंने खुद को इतनी बार प्रूव करवाई है ना दैट आई कैन नॉट इवन काउंट। अब तक मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बार मैंने ये चीज़ खुद को प्रूव करवाई है। सो देखो, ये चीज़ आपको अपनी रियलिटी में खुद प्रूव करना पड़ेगा। आप वीडियोस देखो, बट अगर आप ये लॉ को अप्लाई नहीं कर रहे हो और ये लॉ को अप्लाई करके आप ऐसी सिचुएशंस
मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे ना प्रूफ नहीं ढूंढोगे या फिर प्रूफ नहीं करोगे इसको खुद से बाय मैनिफेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आपके दिमाग में डाउट्स रहेंगे ही रहेंगे। सो यू हैव टू प्रूव इट टू योर सेल्फ बाय टेस्टिंग दिस अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन। बिकॉज मैंने तो अपनी रियलिटी में इसको टाइम एंड अगेन एंड बार बार प्रूव किया है एंड इट हैज़ नेवर फेल्ड मी। सो आप भी अपनी लाइफ में इस लॉ को प्रूव करो एंड मैनिफेस्ट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। योर एसपी इज़ नॉट answering to you, your SP is not talking to you because you have manifested that version of him. Now you have to manifest a different version of him by assuming completely opposite to what is happening in your life. मतलब आपका SP अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, that is something जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे, वो आपकी लाइफ में आए, वो आपसे अच्छे से बात करे, तो आपको अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसका अपोजिट आपको अफर्म करना होगा एंड आपको उस अफर्मेशन में टिके रहना है, आपको उस स्टेट में टिके रहना है जब तक वो रियलिटी आपके सामने ना आ जाए। This is the only way in which you can manifest your desires. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and if you liked this video and अगर आपको थोड़ा कुछ भी समझ आया, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ and tell them that they are not the victim of their circumstances. Literally, people have cured other people in their reality. People have cured themselves using this law. They are not the victim. Just let them know this. And yes, if you want to book a session with me, check the description and you will find each and every detail to book a session with me. And I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.